Let's turn our Bibles to the book of Isaiah chapter 5 आइए अपने बाइबल में निकालेंगे इस समय यशायाह का अध्याय 5 में and let's read from verse 1 and 2. और आइए पढ़ेंगे उसके पहले और दूसरे वचन में। Now will I sing to my well-beloved a song of my beloved touching his vineyard. वचन में लिखा अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। See, the Lord is singing a song, okay? देखिए प्रभु यहाँ पर गाना गा रहे हैं। My well-beloved hath a vineyard in a very fruitful hill. और वो कहता है आगे कि मेरा अति प्रिय जो है उसके पास एक बारी है अति उपजाऊ टीले पर, And he fenced it और उसने बाड़ा बांधा and gathered out the stones thereof and planted it with the choicest wine और आगे लिखा है और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई and built a tower in the midst of it. उसके बीच में उसने गुम्मट बनाया And also made a winepress therein, and he looked that it should bring forth grapes, and brought forth wild grapes. आगे लिखा है और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा, तब उसने दाख की आशा की। Here scripture speaks about a vineyard. और देखिए यहाँ पर वचन जो है दाख की बारी के बारे में बताता है। Israel is God's vineyard. इज़राइल परमेश्वर की दाख की The बारी है। church is God's vineyard. कलीसिया परमेश्वर की दाख की बारी है। You see, whenever the Lord plants something, देखिए जब कभी परमेश्वर कुछ लगाता है it becomes very fruitful. वो बहुत ही फलवंत बनता है। There is fruitfulness. उसमें फलवंतपन होता When है things are born out of the Spirit, they are very fruitful. और वो चीजें जो आत्मा से जन्म लेती हैं वे बहुत फलवंत होती May हैं। this year be the year of fruitfulness for you. होने दीजिए कि यह साल आपके लिए फलवंत होने का साल बन In the जाए। name of Jesus. यीशु के नाम May में। God remember every fasting. May God remember every prayer. May God remember every sacrificial seed of yours and bring a harvest. This year is a year to collect. और देखिए Hallelujah. परमेश्वर आपके किए हुए हर एक उपवास का सुधि ले, जो आपने प्रार्थना की उसकी सुधि ले, और जो भी बलिदानी तौर पर आपने भेंट चढ़ाया है सब उसकी सुधि ले, और आपको यह साल जो है फलवंतपन का साल बनाकर आपको वापस लौटा, ताकि जो कुछ आपने बोया था उसको आप इकट्ठा कर सकें। Receive it right now. चलिए ग्रहण करें इस In वक्त the name of Jesus. यीशु के नाम में। Two things, write this down. दो चीजें लिख ली। Point number one. पहला मुद्दा, The Lord put a fence around his vineyard. परमेश्वर ने अपने दाख की बारी के चारों ओर एक बाड़ा बांधा। दूसरी चीज, Places a tower in the midst of that vineyard. उस दाख की बारी के बीच में उसने गुम्मट बनाया। So you have two things. तो आप देखते दो चीजें You हैं, have a fence आपके पास बाड़ा है and you have a और tower. आपके पास गुम्मट भी है। The question is, सवाल उठता है why the fence and why the tower? क्यों ये बाड़ा और क्यों ये गुम्मट? There is a fence around the vineyard. और देखिए दाख की बारी के चारों ओर एक बाड़ा है This vineyard is very fruitful. और ये दाख की बारी बहुत ही फलवंत है, And but there is a fence around it. लेकिन Put. उसके चारों ओर एक बाड़ा भी बांधा गया है In the middle of that fruitful vineyard, और वो फलवंत बारी के बीच में there is a tower. एक गुम्बट बनाया गया Write है। this down. लिख लीजिए। Who's receiving? Say, I कौन ग्रहण receive. कर रहा है? कहे मैं ग्रहण करता हूँ। You know, the fence and the tower are necessary to keep the enemy out. और देखिए बाड़ा और गुम्मट जो है बहुत ही जरूरी होती है शत्रु को दूर रखने के लिए। Please understand this. मेहरबानी से समझिए। A fence acts like a barrier. और एक बाड़ा जो होता है एक अड़चन यानी रुकावट के रूप में काम करता है, Because the vineyard is fruitful, और क्योंकि वो दाख की बारी फलवंत है there is a necessity for the fence. और जरूरी है कि उसके चारों ओर एक बाड़ा रहे, Because the vineyard is so fruitful, क्योंकि वो दाख की बारी बहुत ही फलवंत है। that's why there is a need for a tower. इसी वजह से वहां पर एक गुम्मट की भी सख्त जरूरत है। Please understand this. मेहरबानी करके I'll समझिए, explain. बताते हैं। Go with me to the book of John, chapter 15 and verse 16. चलिए निकालेंगे इस समय यूहन्ना के 15वें अध्याय उसके 16वें वचन में। I don't know, this message is for somebody who's receiving it right now. पता नहीं, लेकिन ये वचन ये संदेश जो है किसी के लिए खास तौर पे है, ग्रहण करिए। Scripture says, वचन कहता है you did not choose me, but I chose you and appointed you. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया। Why? क्यों? So that you should go and bear fruit. ताकि तुम जाकर फल लाओ। Notice there, गौर करें, the very purpose that God chose us and appointed us so that we could go and bear fruit. परमेश्वर ने जिस कारण से हमें चुना और हमें नियुक्त किया है वो कारण यह है कि हम फल उत्पन्न करें। It's not just to carry a title, and have fame and name. Just no. Fruitfulness is important. और देखिए सिर्फ आप कोई पदवी या कोई उपाधि लेकर कोई नाम लेकर चल रही है काफी नहीं है, जरूरी है कि फलवंत होना बहुत मायने रखता And है। then the scripture says, और फिर वचन कहता है your fruit should remain. तुम्हारा फल बना रहे। Now you're understanding right अब आपको now. समझ में आ रहा है। And the fruit should remain. Then whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। Fruitfulness
produces more fruitfulness. और देखिए फलवंतपन जो है ये और ज्यादा फलवंतपन को पैदा करता You है। produce fruit. आप अच्छे फल उत्पन्न करते हैं, You ask the Lord, फिर आप प्रभु से मांगते हैं, bear more fruit. उसके बाद आप और ज्यादा फल उत्पन्न करते हैं। Now please understand अब this. ध्यान से When you समझिए, start bearing more fruit, जब आप ज्यादा फल उत्पन्न करने लगते हैं the enemy does not like it. तब शत्रु जो है पसंद नहीं करता इसे, So he will come and try to attack the fruit. तो वो कोशिश करेगा कि आकर फल पर हमला करे। There is one thing that glorifies God is this. अगर एक चीज जो परमेश्वर की महिमा करती है वो ये है Fruit. फल। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। You see, this is why when nobody knows you, और देखिए यहीं पर आप देखते कोई आपको जानता नहीं, nobody will speak against you. कोई आपके खिलाफ में बात नहीं कर But the सकेगा, moment you start bearing fruit, लेकिन जिस पल आप फल उत्पन्न करने लगते हैं people will start coming against you. लोग आपके खिलाफ में आने And लगेंगे you wonder, what have I done और wrong? फिर आप हैरान भी पड़ के सोचते हैं मैंने क्या You have गलत not किया। done anything wrong. आपने कुछ भी गलत नहीं किया है Because you are bearing fruit. क्योंकि आप फल उत्पन्न कर रहे हैं इस Somebody वजह say, से। I receive it. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता Go with me to John 10:10. I'll show you हूं। right चलिए now. निकालते हैं इसमें यूहन्ना का 10वां अध्याय उसके 10वें वचन He में। says the thief comes to steal, to kill and to destroy. देखिए यहाँ पे लिखा है चोर कि वह चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। He does not come to steal, kill and destroy where there is nothing. और देखिए जब कोई चीज ही नहीं है तो वो चोरी करने या घात करने नाश करने वहां नहीं आएगा। Thieves have enough of sense. और चोरों के पास अच्छी बुद्धि है इसके They बारे will में। not go to a place where there is fellow cannot eat, there's no money to eat. और They वो- will not go and go that place. वो किसी ऐसे व्यक्ति के घर में या किसी ऐसे व्यक्ति के जगह पे नहीं जाएगा जहां पर उस व्यक्ति के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। Now you understand. अब आप समझ They गए। will go to a person who's producing fruit. वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो फल उत्पन्न कर रहे हैं। And Jesus said, और यीशु ने कहा it's not enough that you bear fruit only. और इतना ही काफी नहीं कि तुम सिर्फ फल उत्पन्न करो, Your fruit should remain. तुम्हारा फल बना रहना Your चाहिए, fruit should be preserved. तुम्हारा फल सलामत रहना चाहिए। Oh, you're getting me right now. ओ अभी आपको समझ में आ रहा है Somebody इस say वक्त। hallelujah. चलिए कोई तो कहे The हालेलुया। enemy wants to destroy the fruit. और शत्रु जो है कोशिश करना चाहता है कि फल को नाश करे He wants to destroy the fruit in families. और परिवार में के जो फल है उन्हें वो नाश करना चाहता है। Fruit of the family is children. और परिवार का फल जो है वह है बच्चे। He wants to destroy homes. वो घरों को तबाह करना चाहता है। He's not interested in houses. He's interested in homes. देखिए वो मकान में दिलचस्पी नहीं लेता है लेकिन वो घर में दिलचस्पी लेता है। Because builders can build houses, but only God can build homes. और देखिए जो बिल्डर जो होते हैं घर बनाने वाले जो होते हैं वो सिर्फ मकान बनाते हैं लेकिन परमेश्वर खुद घर बनाता है। Hallelujah. Hallelujah. A house is of brick and stone. God bless them. But you see, a home is of love and peace and relationship. Come on, और hallelujah. देखिए मकान जो होता है ईंटा उसमें होता है, सीमेंट होता है, पत्थर होता है, परमेश्वर मकानों को आशीष दे। लेकिन घर जो होता है देखिए उसमें प्रेम होता है, एकता होती है, समझदारी होती है। The enemy wants to destroy churches. और शत्रु जो है चाहता है कि कलीसिया को तबाह करे, He wants to destroy organizations. वो संगठनों को तबाह करना चाहता है। People lose jobs. लोग नौकरियां गवा बैठते हैं। A fence needs to be built. एक बाड़े को बनाया जाना जरूरी है, Tower needs to be एक built. गुम्मट का बनाया जाना Come जरूरी on, है। somebody, hallelujah. चलिए कोई तो कहे हालेलुया। Only a foolish person will plant a vineyard without a fence. और सिर्फ एक बेवकूफ व्यक्ति ही दाख की बारी को बनाएगा लेकिन उसके बाड़े को बिना। What do I mean? इसका मतलब क्या है? A fence will provide protection as a barrier to the vineyard. और देखिए वो बाड़ा जो है एक प्रकार की सुरक्षा के रूप में खड़ा रहेगा उस दाख की बारी के लिए। A tower is a place for the watchman. और वो गुम्मट जो होता है वो पहरेदारी के लिए जगह होती है। A vineyard needs a fence, देख सकते हैं कि एक दाख की बारी के लिए जरूरी है बाड़ा होना and a vineyard needs a tower. और साथ ही उस दाख की बारी के लिए जरूरी कि गुम्मट भी होए। So a fence and a tower go together. तो आप देख सकते हैं कि बाड़ा और गुम्मट दोनों साथ साथ चलते हैं। A family needs a watchman. A family needs a tower. एक परिवार को देखिए एक पहरेदार की जरूरत है, एक परिवार को जरूरी है कि उसके पास गुम्मट हो। Local churches need a fence and a tower. एक स्थानीय कलीसिया जो होती है उन्हें बाड़े की जरूरत होती है, उन्हें गुम्मट की जरूरत होती They है, need watchmen to protect the vineyard. उन्हें पहरेदारों की जरूरत होती है कि दाख की बारी की रखवाली करें। Organizations need watchmen. संगठनों को पहरेदारों की जरूरत पड़ती Are है you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? That is why many families collapse. और इसी वजह से बहुत सारे परिवार तबाह हो जाते That's why हैं, many marriages collapse. इसी वजह से बहुत सारी शादियां तबाह हो गई। Today God is bringing this word to you. आज ये परमेश्वर ये वचन आपके सामने ला रहा है। Organizations collapse. कई सारे संगठनें तबाह हो गए हैं Today don't be like a deaf donkey. और आज बहरे गधों के जैसा मत बने। They need a stick.
उन्हें छड़ी की जरूरत पड़ती है। But blessed are those people who will hear the voice of the Spirit. लेकिन आशीषित है वे लोग जो आत्मा की आवाज को सुनेंगे। Are you planning to get married? या आप शादी करने की योजना बना रहे Then हैं you need a fence and a tower. तो आपको बाड़े और गुम्मट की सख्त जरूरत Somebody है। has to rise in that marriage as a watchman to build a fence to bless that marriage through intercession. और किसी को देखिए उस शादी के लिए खड़े होने की जरूरत है ताकि उस शादी के चारों एक बाड़ा बना सके और उस शादी को आशीषित कर सके। Watchmen are prophetic intercessors. जो पहरेदार होते हैं या भविष्यवक्ताई तौर पे मध्यस्थी करने वाले लोग They होते हैं। see things in the realm of the वे Spirit. आत्मा के आयाम में चीजों को देख लेते They हैं see that and they start acting upon it. और देखिए वे देख लेते हैं और उसके विपरीत वे काम करने लगते हैं उसके मुताबिक। Are you planning for church growth? और क्या आप कलीसिया की वृद्धि की योजना बना Are रहे you हैं? planning an organization or you are part of a company, you are part of even this ministry? क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन या किसी कलीसिया में या फिर आप इस सेवकाई में हिस्सा लेते हैं? क्या आप कुछ योजना बना रहे हैं? You need to understand this truth. आपको इस सच्चाई को समझने की सख्त जरूरत है। You cannot build आप बस यूं ही नहीं बना सकते without a कुछ fence, बिना बाड़े के, without a tower. बिना किसी गुम्मट Only के। foolish people do that. सिर्फ बेवकूफ लोग ही ये करते Are हैं। you building a house? क्या आप घर बना रहे हैं? A family is saying, God, I need to build this home today. क्या आप Then you अपने- need a fence and a watchman. एक परिवार a के रूप में tower. आप ऐसा कह रहे हैं कि मुझे आज हमें घर बनाने की जरूरत है, तो जरूरी कि आपके पास एक बाड़ा हो, आपके पास एक गुम्मट हो, पहरेदार हो। Go with me to the book of Isaiah, चलिए निकाले हमारे साथ यशायाह की पुस्तक में, chapter 21 and verse 6. यशायाह की पुस्तक उसका 21वां अध्याय 6वां वचन। For thus has the Lord said to me, go, set a watchman. Why? Let him declare what he sees. देखिए वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यो कहा है, जाकर एक पहरेदार को खड़ा कर दे। क्यों? और जो कुछ वो देखे उसकी वो घोषणा करे। A watchman is one who stands guard. और देखिए एक पहरेदार वो व्यक्ति होता है जो तैनात रहता है। Ancient cities had watchmen stationed on the walls. प्राचीन शहरों में देखो दीवारों पर चौकीदार तैनात रहते थे। Go to 2 Kings chapter 9 and verse 17. और निकालिए इस समय दूसरे राजा की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 17वें वचन में, It says, now a watchman stood on the tower in Jezreel, और वहां पर लिखा है कि इज़राइल के गुम्मट पर जो एक पहरेदार खड़ा था, and he saw the company of Jehu as he came and said, I see a company of men coming. उसने येहू के संग आते हुए लोगों के दल को देखकर कहा, मुझे लोगों का एक दल दिखाई देता है। This is a job of a watchman, और पहरेदार की यही काम है, to see देखना and to act upon what he sees. और जो वो देखता है उसके मुताबिक काम करना। A watchman doesn't just see, observe or hear. A watchman blows the trumpet. और देखिए सिर्फ चौकीदार देखता या सुनता ही नहीं है, लेकिन वो देखकर सुनकर फिर तुरही भी बजाता है। It is the watchman's responsibility. और देखिए यह तो पहरेदार की जिम्मेदारी है। Many times बहुत बार the enemy comes disguised. और शत्रु ऐसे आता है एकदम। The Lord warned us. प्रभु ने हमें चेतावनी दी He है। says many times wolves will come as sheep. और बहुत बार लोमड़ी जो है वे आएंगे भेड़ों के रूप में। Only a watchman can recognize. सिर्फ पहरेदार ही उन्हें पहचान The सकते हैं। enemy comes disguised. और शत्रु इस तरह से आते हैं रूप But बना a के। spiritual watchman is very alert. लेकिन जो आत्मिक पहरेदार होते हैं बहुत ही सतर्क He होते will हैं। blow the trumpet. वे तुरही को बजाएंगे And all the family members, all the people in the organization, all the people in the church will be warned and not be destroyed. ताकि परिवार के सभी सदस्य, ताकि उस संगठन के सभी सदस्य जो है इस चेतावनी को पाकर सतर्क हो जाए और नाश न होए। People of God, परमेश्वर के लोगों, I want you to listen very carefully. और चाहते हैं कि बड़े ध्यान से In सुने। your home, आपके घर you में need to rise up as a watchman. एक पहरेदार के रात में आपको उठ खड़ा होना है। Every day, हर दिन you must pray for your family. आपको अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी Throughout चाहिए। this year, the Lord will raise up many watchmen. और इस पूरे साल में परमेश्वर बहुत सारे पहरेदारों को खड़ा करेगा। I'm talking to my team members. हमारे टीम के लोगों से बोल रहे You हैं, need to rise up as a watchman. एक पहरेदार के रूप में आपको उठ खड़े होने की जरूरत है। You need to blow the trumpet, speak the word of God over the ministry so that the enemy will be cut off in Jesus' name. और आपको जरूरी है कि तुरही को फूंके परमेश्वर के वचन को सेवकाई पर बोले ताकि शत्रु की शक्ति काट डाली जाए यीशु के नाम This में। is what you are called for. इसीलिए तो आपको बुलाया गया Maybe है। you are working in a company. शायद हो सकता है आप किसी कंपनी में You कार्यशील हैं। need to rise up as a watchman. एक पहरेदार के रूप में आपको उठ खड़ा होना Just है। now, one lady called up, and I was on the tower, but she is the watchman. और देखिए अभी अभी एक बहन ने कॉल किया, देखिए आप देख सकते हैं कि पासवान जी गुम्मट पे तैनात है, लेकिन वो पहरेदार हैं। God will raise up prophetic intercessors. परमेश्वर भविष्यवक्ताई तौर पर विनती करने वालों को खड़ा करेगा They will pray. और वे प्रार्थना Will करेंगे। you receive that invitation of the Holy Spirit? जब पवित्र आत्मा के क्या उस आमंत्रण को ग्रहण You करेंगे अभी? need to rise up as a watchman for your marriage. आपकी शादी के लिए आपको एक पहरेदार के रूप में उठ You खड़ा होना need है। to rise up as a watchman for your children. आपको अपने बच्चों के लिए एक पहरेदार के रूप में उठ खड़ा होना You है। need to rise up as a watchman for your church, for your ministry. Rise up, rise up, rise up. आपकी कलीसिया के लिए, आपकी सेवकाई के लिए आपको एक पहरेदार के रूप में उठ खड़ा होना है,
उठ खड़े होए, उठ खड़े होए, उठ खड़े होए In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Don't be like a lazy person. एक आलसी व्यक्ति के जैसा ना बने। God is looking for such people. I'm speaking by the Holy Spirit. परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है और देखिए पवित्र आत्मा के जरिए हम बोल रहे हैं आपसे। Go to Ezekiel chapter 33. चलिए निकालिए यहेजकेल की पुस्तक उसका 33वां अध्याय, Verses 1 to 6. यहेजकेल की पुस्तक 33वां अध्याय उसका पहले वचन से छठे वचन में। Again the word of the Lord came to me saying. यहोवा का यह वचन मेरे पास फिर से पहुंचा। I like the word again. फिर से शब्द बहुत पसंद है। Sometimes we don't listen, so God has to speak again. कभी-कभी देखिए हम सुनते नहीं है इसलिए परमेश्वर को हमें फिर से कहना पड़ता है। Many times बहुत बार। people write to me and say, Pastor, what you spoke, it was a confirmation. Hey, it's not confirmation. God is speaking to you again. Hallelujah. और देखिए बहुत बार पासवान जी को लोग ऐसा लिखकर कहते हैं, पासवान जी जो आपने प्रचार किया ना बिल्कुल ऐसा लगा जैसे परमेश्वर मुझसे ही बात कर रहा है। देखिए वो ऐसा नहीं था, परमेश्वर आपसे दोबारा फिर से बोल रहा है। Son of man, speak to the children of your people and say to them, when I bring the sword upon a land and the people of the land take a man from their territory and make him their watchman. और देखिए वचन में लिखा, हे मनुष्य के संतान अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, And he sees the sword coming and warns the people. तब अगर वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है लोगों को चेतावनी दे। Now you see here there is a watchman who sees it and warns the people. आप देखते हैं यहाँ पर एक पहरेदार को जो देखता है और लोगों को चेतावनी देता है। This is a diligent watchman. और देखिए ये मेहनती पहरेदार है। And then it goes on to say, फिर आगे लिखा है, it says, there is another person, verse 5 says, he hears the sound of the trumpet, but he does not take the warning. और दूसरा एक पांचवें वचन में कि वो नरसिंगी का आवाज सुनते हैं लेकिन चेतावनी को मानते नहीं। You see, this is a watchman who is indifferent, meaning for them it's okay, like who cares, और देखिए ये दूसरे प्रकार के वॉचमैन का है, पहरेदार जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। Please listen to me सुनिए carefully. ध्यान से इस वक्त। I want you to be a watchman for your home, for your marriage, for your children, for your company, for your ministry, for your church. चाहते हैं कि आप पहरेदार का दायित्व निभाएं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी शादी के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने संगठन के लिए। God will not only hold you responsible, but he will also bless you when you do it. परमेश्वर सिर्फ आपको दायित्व ही नहीं ठहराएगा लेकिन आपको ऐसा करने के लिए वो आशीष भी देगा। I want to tell you something very powerful. कुछ बहुत ही जबरदस्त सामर्थ्यशाली बात बताते हैं There आपको। is a great harvest that is coming in this year. और देखिए एक बड़ी फसल इस साल में आने पर है। People are tired. लोग थक चुके हैं, People are frustrated. लोग हताशा में आ गए They're हैं, tired of words. वो शब्दों को सुन सुन के थक चुके हैं। When Naomi heard that there was bread, she came back. देखिए जब नाओमी ने सुना कि वहां रोटी है तो वो वापस लौट आई। People will travel long distances लोग लंबे फासला तय करके आएंगे because they will hear that there is bread in your church, there's bread in your ministry, there's bread in your organization, there's bread in your home. Many people, their families will be reunited. I'm talking to you. I'm talking to you. और देखिए लोग It will आएंगे happen. क्योंकि वे सुनेंगे कि It will आपके happen. घर में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके संगठन, आपकी कंपनी में, आपकी सेवकाई में भोजन है, रोटी है। तो देखिए वे आएंगे, बहुत सारे लोग मेल मिलाप Did करेंगे। not speak to you for years. वे लोग जो आपसे सालों दर साल बात नहीं कर रहे थे They will reconcile. वे मेल मिलाप करेंगे It will happen this very year. और ऐसा होगा इसी साल Am में। I prophesying? क्या भविष्यवाणी कर Oh, रहे हैं? yes, I'm जी हाँ, prophesying. जी हाँ, भविष्यवाणी कर रहे हैं। And it will come to pass. और ऐसा होगा, Your eyes will see it. आपकी आंखें Your देखेंगी, ears will hear it. आपके कान सुनेंगे, You will glorify आप God. परमेश्वर की महिमा करेंगे। This is the Lord's agenda. यही तो प्रभु का मुख्य उद्देश्य है। This is a harvest. यह फसल है, During the harvest, लेकिन आप देखते हैं फसल के दौरान the Midianites came. मिद्यानी लोग आए। This is a prophetic verse. यह भविष्यवाणी का वचन है। These Midianites are evil forces. ये मिद्यानी शैतानी शक्तियां हैं, But you need a watchman, लेकिन आपको पहरेदार की जरूरत है, especially during the harvest. खास करके फसल के समय के दौरान। Please listen to me. ध्यान से सुने। The watchman's responsibility is to not only guard the field, but to guard the harvest, to guard the produce from these evil, wicked forces. और आप देखते हैं कि ये पहरेदारों की जो दायित्व जो है सिर्फ उस दाख की बारी को ही नहीं लेकिन उसमें उत्पन्न हुए हर एक फसल और फल को भी इन शैतानी शक्तियों से बचाना है। Many of you will be married this year. आप ऐसे बहुत सारे लोगों की शादी होगी इस साल Many में। of you will receive the gift of a child this year. आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जो इस साल में देखिए संतान प्राप्ति की आशीष। Listen to this prophetic message I speak to you. लेकिन इस भविष्यवाणी के संदेश को सुने जो आपसे कहा जा You रहा है इस must वक्त। rise up as a watchman. आपको एक पहरेदार के रूप में उठ खड़ा होना है। You must climb the tower of God and see in the spirit what the enemy plans, and you must build a hedge around your marriage, around your home, around your church, around your ministry, around your organization. और आपको परमेश्वर के गुम्मट पर जाकर खड़े होना है और देखना है कि शत्रु क्या कर रहा है ताकि आप अपने परिवार के चारों ओर, अपनी शादी, अपनी सेवकाई, अपनी कंपनी, अपने कलीसिया के चारों ओर एक बाड़ा बांध सके। There was a man called Nehemiah in the Bible. बाइबल में
नहमाया नामक एक व्यक्ति था He heard how the walls of Jerusalem were broken. और उसने सुना कि कैसे यरूशलेम की दीवार गिरा दी गई And he was moved with compassion. और वो तरस से भर गया। So he goes to Jerusalem. तो वो यरूशलेम में जाता He है gathers a team of people. और लोगों का एक दल इकट्ठा And करता है all the team are ready to work. और सभी लोग जो तैयार हो जाते हैं काम करने। But whenever you want to build something, लेकिन आप देखते जब कभी आप कुछ बनाने के लिए whenever सोच you रहे want हैं, to do something good, जब कभी आप कुछ अच्छा करने पर the हो, enemy forces will come against you. शत्रु की शक्ति आपके खिलाफ में And आएंगी this is exactly what happened. और बिल्कुल ऐसा ही ये हुआ। When you want to go from one level to another level, जब आप चाहते हैं एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की, the enemy will come against you. शत्रु आपके खिलाफ में आएंगे। Read Nehemiah chapter 4, please. नहम्याह का 4 अध्याय पढ़ें 8 and 9, verses उसके 8 and 9. 8वें और 9वें वचन में It says, वचन कहता and है conspired all of them together to come and fight against Jerusalem. और सबों ने एक मन से सहमति की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें। There will be opposition to building. और देखिए बनाने के खिलाफ में ऐसा विरोध There आया, will be opposition to growth. वृद्धि के खिलाफ में विरोध आएगा। Mark my words. लेकिन देख लीजिएगा, But when you raise up a watchman, जब आप पहरेदारों को खड़ा करते हैं, enemy forces will be scattered. शत्रु की शक्तियां जो है तितर बितर कर दी जाएंगी। This will happen. ऐसा होगा। Mark my words. देख लेना, The enemy will be scattered this year. शत्रु इस साल में तितर बितर कर दिए हैं। The enemy has shown what he can do. शत्रु ने दिखाया कि वो क्या कर सकता था। He shut up the whole place. पूरे सब कुछ उसने बंद किया, God will start it up. लेकिन Hallelujah. परमेश्वर फिर से शुरू And करेगा। when God starts it, brother, hallelujah, और जब परमेश्वर को शुरू करता ना मेरे the भाई, whole world हालेलुया, will come and see. पूरी दुनिया आकर देखेगी। Somebody raise your hand and say, I receive right तो अपने now. हाथ उठाकर कहे मैं ग्रहण करता हूँ The इस वक्त। strategy to overcome the adversary is simple. और देखिए विरोधों पर या विरोधियों पर जय पाने की योजना बिल्कुल सरल है। Set a watch. पहरेदारों को खड़ा Set करें, a watch. पहरा लगाएं। Let's read Nehemiah 4, 8 and 9. चले पढ़ते हैं नहम्याह का 4 अध्याय 8वां वचन। And it says, वचन कहता है, came against to hinder it. Nevertheless, we made our prayer unto God and set a watch against them day and night because of them. वे आए हमें रोकने के लिए, लेकिन आगे लिखा 9वां वचन, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरेदार ठहरा दिए। Right now. इस वक्त Oh, glory to Jesus. ओ यीशु को महिमा मिले, Glory to the King. राजा को महिमा। You are being invited by the Holy Spirit to become a watchman for the on part of your loved ones. और देखिए आपको पवित्र आत्मा इस समय आमंत्रित कर रहा है कि आप अपने प्रिय जनों के पक्ष में पहरेदार बने। Will you pray for this ministry? क्या आप इस सेवकाई के लिए Will प्रार्थना you करेंगे? pray for this broadcast? क्या आप इस ब्रॉडकास्ट के लिए Will प्रार्थना you करेंगे? pray for your family? क्या आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना It करेंगे? is going to rise up. और ये उठने जा It रहा is है, going to rise up. ये उठ खड़ा होने जा रहा You है will also be benefited. और आपको भी फायदा मिलेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Pastor, पासवान जी, who can be a watchman? कौन ये पहरेदार बन सकता Can है? I be a watchman? क्या मैं एक पहरेदार I बन am सकता not हूँ? educated. मैं पढ़ा लिखा नहीं I am हूँ not so fluent. और मैं बहुत ही ऐसा माहिर भी नहीं हूँ। God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बोल रहा है। Go to 2 Chronicles 23 and verse 6. चलिए निकाल दूसरा इतिहास का 23वां It अध्याय says, 6ठे वचन में। all the people. वचन में कह रहा है सारे लोग। Who is all the people? ये सभी लोग कौन हैं? It's God's people. ये परमेश्वर के लोग They हैं। shall keep the watch of the Lord. वे प्रभु के भवन की चौकसी करें। Many times people tell me, बहुत सा बार लोग कहते हैं, oh, I'm in the choir, pastor. ओ पासवान जी मैं तो गायन मंडली में हूँ That's why I'm not in the intercession team. और इसी वजह से मैं मध्यस्थी करने वाली टीम में नहीं हूँ। All the people. सब लोग। Pastor, I'm in the media. पासवान जी मैं तो मीडिया में हूँ That's why I'm not interceding. और इसी वजह से मैं विनती नहीं करता। All the people सभी लोग, shall keep the watch of the Lord. सभी लोग प्रभु के भवन की चौकसी करें। All is all. सब मतलब सब। Oh, I'm a pastor. ओ मैं पासवान They हूँ, are intercessors. वे मध्यस्थी करने लोग। All the people. सभी के सभी लोग You have to be involved in intercession. हमें मध्यस्थी की प्रार्थना में शामिल होना There चाहिए। is something big God is going to do. कुछ तो बड़ा परमेश्वर करने पर है। And I receive this word not only for this ministry, but whoever is connecting to this word. You see, your marriage is going to go on a new level. Your family, your finance, everything is going to go on a new level in the name of Jesus. देखिए पासवान जी इस वचन को पारे से अपनी सेवकाई के लिए नहीं, लेकिन जो कोई भी आप देख रहे हैं, आप जुड़े हुए सेवकाई से, देखिए आपकी शादी, आपका पैसा, आपके कार्य, आप हर एक चीज जो आपसे संबंधित है नए स्तर में जा रही है। Every Christian is called to be a spiritual watchman to some degree in their lives. हर एक मसीह को बुलाया गया है कि उनकी जिंदगी में किसी न किसी मात्रा तक वो पहरेदार बने। Pastor, पासवान what जी, you are saying is Old Testament. और पासवान जी जो आप बता रहे हैं ना, ये तो पुराने नियम की बात Please है। read your Bible. अपना बाइबल पढ़िएगा। Mark 13 verse 33, Jesus said, मरकुस का 13वां अध्याय का 33वां वचन में यीशु ने take कहा, heed, सावधान रहो, watch and pray. जागते रहो, प्रार्थना करो। There it is. देखो वहां पे लिखा है, Watchman. पहरेदारी करना, For you do not know when the time is. क्योंकि आप नहीं जानते कब समय आ जाएगा। You see, the time is, I'm not talking about the bad time. I'm talking about your time of visitation. You see, you're watching,
Oh, glory. The glory of God will enter your home. और देखिए बुरे समय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी मुलाकात का समय के बारे में कह रहे हैं। जब आप पहरेदारी करते हैं, आप देखते रहते परमेश्वर की महिमा आपके घर में आ जाएगी। Dear mothers, प्यारी माओ, I want you to rise up और चाहते हैं कि आप उठ खड़े हों and begin to pray for your family. और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू Pray for करें, your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना There शुरू will करें। always be work. हमेशा देखिए काम तो बने There रहेंगे, will always be work. हमेशा करने के लिए कुछ ना कुछ काम रहेगा, First, you give your time to God. लेकिन सबसे पहले आप अपना समय परमेश्वर Get को up in the दें। morning. सुबह उठें, Start praying for your family. अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू Every करें, day, 1 hour. हर दिन 1 Pray घंटा for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। It's good to have finances and deposits and all that. Praise God for all of that. और पैसा रखना या डिपॉजिट करना या वो सब कुछ ठीक है, प्रभु की स्तुति है इसके Once लिए, a week, लेकिन हफ्ते में एक you बार will rise up तो आप खुद खड़े in होंगे, the spirit and fast and pray. आत्मा में और उपवास में प्रार्थना करेंगे। You are called to be a watchman. आपको बुलाया गया पहरेदार होने के Dear लिए। husband, प्यारे pray जो for पति your हैं, marriage. अपनी शादी के लिए Dear प्रार्थना करें। wife, pray for your marriage. प्रिय पत्नियों, अपनी शादी के लिए प्रार्थना I करें। tell you, कहना your चाहते हैं आपसे, marriage will become a foundation for God to display His glory. आपकी शादी एक मंच बन जाएगी, परमेश्वर आपकी अपनी महिमा आपके जरिए People दिखा will look सकेगा। at your marriage and say, I want that kind of marriage. लोग आपकी शादी को देखकर कहेंगे मुझे इस तरह की शादी चाहिए। You will be called to speak on marriage. आपको बुलाया जाएगा शादी पर In बोलने के these लिए। times when people make fun of marriages, और ये समय जहां पर लोग शादियों के बारे में मजाक उड़ाते हैं, jokes are made on the internet. You will not find a good joke on marriage. You'll find all stupid, crazy jokes on marriage. इंटरनेट पर देखिए शादी के खिलाफ में एकदम बेवकूफी भरे ऐसे ठाक के और भद्दी भद्दी बातें आप पाएंगे, कुछ अच्छी Bible चीजें नहीं says पाएंगे। marriage is holy. लेकिन बाइबल कहती है शादी जो है पवित्र है। Whatever, whoever, whichever caste, creed, religion, marriage is holy in the eyes of God. और जिस किसी जात पात में, जिस किसी भी धर्म समुदाय में देखे, no शादी problem. जो है परमेश्वर की नजर में पवित्र है। God bless your marriage. परमेश्वर आपकी शादी को आशीष Don't दे, give up on your marriage. अपनी शादी पर हार ना This माने। is a word for you, my brother. मेरे भाई आपके लिए वचन है, Stand over there. वहीं पर खड़े रहे, Become a watchman. पहरेदार बने। My dear sister, stand and become a watchman. मेरी प्यारी बहन आप खड़ी रहें और पहरेदार बने। Your children will one day look at you and say, thank you, mama, thank you, dada. आपके बच्चे एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी ओर देखकर कहेंगे शुक्रिया माँ, शुक्रिया पिताजी। Glory to the King. राजा को महिमा I मिले। came with a message from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से संदेश पाकर आए हैं आपके Spirit सामने। of God, touch everyone those are watching me. परमेश्वर के आत्मा हर कोई जो देख रहे हैं उन्हें छू ले Are इस you वक्त। working in a company? क्या आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं? Pray that your company would be led by the Lord. प्रार्थना करें कि आपकी कंपनी जो है प्रभु की अगुवाई पाए। Go and tell your boss. जाकर अपने बॉस से कहिएगा We need to pray for the company. हमें कंपनी के लिए प्रार्थना करने की To do जरूरत well. है, अच्छा काम करने के लिए। They will promote you. You will be like Joseph in your वे company. आपको तरक्की देंगे और आप अपनी कंपनी में यूसुफ बन जाएंगे। Don't speak against your company. अपनी कंपनी के खिलाफ में बात न करें। No company, no organization, no ministry, no church is perfect. कोई भी कंपनी, No. कोई भी संगठन, कोई भी कलीसिया, कोई भी सेवका सिद्ध नहीं है। I'm telling you, कहते हैं आपसे, you are called to be a watchman for your company, for your organization. आपको बुलाया गया है आपकी कंपनी, आपके संगठन में एक पहरेदार होने के I'm लिए। also telling our people, start praying for the ministry, start praying for our family, start praying, people of God. Don't skip intercession. This is a word from the Holy Spirit. और लोगों से ये भी कहना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, Pray for your सेवकाई pastor. के लिए, आपके पासबान के लिए, आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। मध्यस्थी और प्रार्थना विनती के सत्र से चूके नहीं। This is an invitation from the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा की ओर से सीधा आपको दिया जा रहा निमंत्रण है। Now, अब I want to finish with this. हम इससे खत्म करेंगे। I'll tell you what. बताते हैं क्या, Whenever God calls you, जब कभी परमेश्वर आपको बुलाता है, it is never without a reward. कभी भी ये बिना इनाम या प्रतिफल के नहीं होता। I just want to give you one scripture. एक वचन देना चाहेंगे If you आपको। read the book of Matthew, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक the में, Bible says there was shepherd in the fields. और बाइबल ऐसा कहती है कि वहां पर खेत में चरवाहे लोग थे It was midnight. और आधी रात का समय था। And what they were doing, और क्या कर रहे थे वे? they were watching. वे पहरेदारी कर रहे And थे God rewarded them. और परमेश्वर ने उनको इनाम Can दिया। I tell you something, आपसे church? कह सकते हैं God will always reward our intercessor. परमेश्वर हमेशा विनती करने वालों को इनाम देगा। He said in the book of Job, उसने अय्यूब की पुस्तक में कहा, because Job, you prayed for your friends, क्योंकि अय्यूब तूने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना I की, will bless you with double. मैं तुम्हें दुगुना आशीष What दूंगा। is the intercessor's portion? और विनती करने वाले का हिस्सा यानी भाग क्या होता They है? will have double. उन्हें दुगुना मिलेगा। Many times बहुत बार we tell intercessors to go and pray for people during the services. हम विनती करने वालों से गुजारिश करते हैं कि जाकर लोगों के लिए सभा के दौरान प्रार्थना And करें I'm prophesying, you know. और लोगों पर भविष्यवाणी कर And रहे they थे feel, पास oh, I'm missing something. और वे ऐसा महसूस करते, ओ मुझे कुछ तो यहाँ पे मैं चूक रहा हूँ। And then they don't want to go. फिर उसके बाद वो जाना नहीं चाहते वहाँ। I know, that's human nature. और ये तो इंसानी स्वभाव है, समझ One day सकते I हैं। talked to the Lord about this. और एक दिन ऐसा हुआ कि पासवान जी प्रभु से बोलने लगे इस And बारे the में Holy Spirit impressed in my heart. और पवित्र आत्मा ने इनके हृदय में दबाव डालते He हुए said, बताया। son, प्रभु ने कहा, if बेटे only people knew how I see,
कि अगर सिर्फ लोग ये बात को जान जाएं कि कैसे मैं देखता हूं, You see, intercession, nobody likes intercession. और विनती करने का ये सत्र कोई भी पसंद नहीं करता, Nobody wants to rise up as a watchman. और कोई भी जो एक पहरेदार के रूप में उठ खड़ा होना नहीं There चाहता। are few watchmen. बस कुछ ही पहरेदार लोग हैं। Will you be that one? या आप वो बनेंगे? Mark my words. देख लीजिएगा, God will honor you परमेश्वर आपका आदर करेगा every day. हर दिन। Whatever church you belong to, जिस किसी कलीसिया के भी आप हैं, make a list of all the prayer and don't tell anybody. और प्रार्थना जो मुद्दे हैं उनकी सभी सूची बनाए, किसी को मत बताइएगा, Begin to pray. और प्रार्थना करना शुरू करें। Begin to pray. प्रार्थना करना शुरू Say, करें। Lord, let people grow in my church in your word. Don't look for fame, name, I'm an intercessor. No, but you see the hand of God will come on you. Automatically, you'll be lifted up. और Hallelujah. प्रार्थना करेंगे, प्रभु Yes. आपकी कलीसिया में लोगों को बढ़ाए हुए आत्मा में वचन में बढ़ते जाए। देखिए, किसी को मत बताइएगा। देखिए, आप बस प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर का हाथ सीधा आकर मंडराने लग This जाएगा। is what it is. ऐसा ही होता ही है। You will be blessed supernaturally. अल्लाह के तौर पर आप आशीष God पाएंगे। will never forget an intercessor. परमेश्वर विनती करने वालों को कभी भूलता नहीं है। I'm telling you, for कहते हैं ordinary आपसे। shepherds, God showed the glory of heaven. और देखते हैं कि जो साधारण से गडरिये थे, उनको परमेश्वर ने स्वर्ग की महिमा दिखा The दी। greatest Pharisees and Sadducees never saw nothing. और वहां के जो प्रतिष्ठित फरीसी और सदुकी लोग थे, उन्होंने तो कुछ नहीं देखा। They knew the scrolls, they know everything. उन्हें तो Nothing. पुस्तकें और वे सब कुछ उनको पता थी। That's how God is. ऐसा ही है परमेश्वर। Will you pray today with क्या me? आज आप प्रार्थना करेंगे हमारे Will you साथ? say, Lord, आप कहेंगे, प्रभु help me, Lord, मेरी मदद कर to प्रभु, respond to your invitation? तेरे निमंत्रण का प्रत्युत्तर देने Say, के लिए। Lord, yes. कहे, प्रभु हाँ, I don't know much, oh God, मुझे ज्यादा नहीं पता, but प्रभु, I will begin to be a watchman. लेकिन मैं एक पहरेदार बनने की I शुरुआत will करूंगा। join the मैं intercession विनती प्रार्थना में in जुड़ूंगा। my church. मेरी कलीसिया Whatever में, church you come from, जिस किसी कलीसिया से भी है आप, yes, God will honor you. यहाँ परमेश्वर आपका आदर Begin करेगा। to pray प्रार्थना करना शुरू for the करें। new souls that come in your church. नई आत्माएं आपके कलीसिया में आए इसके Lift लिए। your hands right now. मैंने अपने हाथ उठाए Say, इस वक्त। Lord, give me this grace. Begin to कहे pray कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे। चलिए to प्रार्थना करें, assume प्रार्थना this करें, responsibility और लीजिए इस जिम्मेदारी को as a spiritual watchman. और एक आत्मिक पहरेदार के रूप में। Say, Lord, give me your love, oh God. कहे कि प्रभु मुझे तेरा प्रेम दे दे, So it will not be a burden, but it will be a joy. ताकि ये कोई बोझ जैसा न रहे, लेकिन ये आनंद और खुशी हो जाए मेरे लिए। Hallelujah. Hallelujah. God is releasing that joy. प्रभु उस आनंद को आपके लिए मुक्त कर रहा है। Somebody say hallelujah.